नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से निष्ठा क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में अब टाइम बहुत कम है, तो लाइव क्लास नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा आज अगर तबीयत ठीक है तो एक रिकॉर्डेड क्लास दे दी जाए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से रिकॉर्डेड लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसको कवर करेंगे। पहले देखेंगे इसके फॉर्मूले। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। अगेन नमस्कार, मेरा नाम आशीष साक्या और आप सभी का स्वागत है निष्ठा क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम चलते हैं, सपोज दैट आपके पास दो पॉइंट दिए हैं। एक पॉइंट ए है, यहाँ तक विजुअल है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर कोई बी है, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1 और बी के दिए हैं x2, y2, ठीक है बेटा। हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है बिटवीन दीज पॉइंट्स, राइट। यानी ए और बी के बीच की अगर डिस्टेंस फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करोगे, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। यानी ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर हमें वो चाहिए तो फिर अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो डी ए बी भी कर सकते हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहो यहाँ पर x1 माइनस x2 करना चाहते हो तो यहाँ पर y1 माइनस y2 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में कोई इशू नहीं है, चाहे आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दो या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दो। बस शर्त याद रहे कि अगर यहाँ पर 2 1 है तो यहाँ पर भी 2 1 होना चाहिए, अगर यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर भी 1 2 होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं अगले पे। ये तो हो गया फर्स्ट भाई कि अगर आपको ये दे रखा है कि दो पॉइंट है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगला इंपॉर्टेंट है कि भाई मिड पॉइंट भी होता है कभी कभी। जैसे मान लो एक पॉइंट ए दिया है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। क्लियर है? और अगर इसका जो मिड पॉइंट है, अगर हम मान लें कि ये मिड पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट है x, y, अगर ये मिड पॉइंट है, मान लिया कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी AB का जो मिड पॉइंट है वो P है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? तो ध्यान रखना, ये मिड पॉइंट है अगर, तो मिड पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट निकालोगे तो x बराबर आएगा, x बराबर होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और अगर y निकालोगे तो ये होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो ये तो है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। यहाँ तक दिख रहा है? उसमें नहीं, वो तो बंद नहीं चल रहा है। वो बंद नहीं है, वो सही है, वो बंद नहीं है। तो देख लो। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई मिड पॉइंट का फॉर्मूला। आगे चलते हैं। एक और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है सेक्शन फॉर्मूला। कॉफी पिला दो, खांसी बंद हो जाएगी। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान समझो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला। अगर मान लो ए एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट बी है, ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए वो x है और जिसका रेशियो है, अगर मान के चलो ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये m है ये n है, क्या हम कह सकते हैं कि m रेशियो n अगर है, ठीक है। तो m रेशियो n में अगर इसे डिवाइड किया गया है, तो अगर मुझे इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी इस पॉइंट x के x मान लो या इसे p मान लो, q मान लो, कुछ भी मान सकते हो, इसके कोऑर्डिनेट है x, y मान लीजिए, ठीक है। तो अब अगर मुझे इनकी वैल्यू चाहिए, है ना, x की अगर वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू बेटा होगी mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, ठीक है। और अगर y चाहिए तो y बराबर होगा m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n, ठीक है। ये आ जाएगा आपका क्या, y। तो x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। तो यहां तक ये तो आपके थे सेक्शन फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। पहले इन पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे जो भी फॉर्मूले की नीड होगी वो आगे बता दूंगा। चलिए, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें कर लेते हैं।
भाई एक पॉइंट है ए साइन अल्फा माइनस बी कॉस अल्फा, एक पॉइंट है आपका ए साइन अल्फा माइनस बी कॉस अल्फा, एंड दूसरा पॉइंट दे रखा है आपका, उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं माइनस ए कॉस अल्फा एंड बी साइन अल्फा, राइट। पूछा गया कि भाई इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो मैं इसे x1 और इसे y1, और ये है x2, ये है y2, तो इन दोनों बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी, डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो अगर मुझे इसकी डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया आपको कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है आपका a cos अल्फा, तो यहां पे रख दो माइनस a cos अल्फा, माइनस x1 है आपका a sin अल्फा, प्लस y2 है आपका b sin अल्फा, माइनस y1 है आपका v cos अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका इसका होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर आ जाएगा। देखो अब अगर मैं देखता हूँ इन दोनों में से a कॉमन आ जाएगा, माइनस साइन कॉमन लोगे तो माइनस बाहर निकालोगे तो एक होल स्क्वायर चला तो प्लस का ही आएगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ बचेगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। इससे बाहर निकालोगे तो यहाँ निकल आएगा b, और यहाँ भी बचेगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। अब अगर देखोगे इन दोनों में ये कॉमन मिल रहा है तो हम इसे भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में दूसरे में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, इसका अगर मैं होल स्क्वायर खोलता हूं तो ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये आएगा 1 प्लस 2 साइन अल्फा। अच्छा ये काम करते हैं ना, इसी से दोनों में स्क्वायर नेचुरल, इसे बाहर भी निकाल सकते हैं, तो अगर चाहो तो इसे बाहर निकाल लो, अगर इसे ना करना हो तो इसे ऐसे भी हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट और बाहर आ जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला आंसर, ठीक है। यहाँ पर आपको पॉइंट दे रखे हैं -3,0, ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो है आपका 1,-3, एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका 4,1। आपको ये प्रूव करना है ये तीनों वर्टाइसेस हैं ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है भाई। चलो कैसे करोगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट -3,0, 1,-3 एंड 4,1 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। मतलब क्या है कि ये तीन बिंदु जो हैं वो एक किसी त्रिभुज के शीर्ष है, मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है हिंदी में, तो वो आपको समद्विबाहु का मतलब है इसकी दो भुजाएं बराबर। आइसोसेल्स ट्रायंगल मतलब एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, इफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल देन द ट्रायंगल इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो हमें क्या करना, वही सेम चीज है। अगर मान लो भाई ये ट्रायंगल है, तो अगर ये ट्रायंगल है आपका इस तरीके से बना लिया, ये है a, ये है b, ये है c, ठीक। a के कोऑर्डिनेट ले लो -3,0, b के कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने 1,-3 एंड c के कोऑर्डिनेट लिया 4,1, ठीक है, राइट। तो हमें क्या करना, पहले a b b c c a निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा। तो अगर मैं a b निकालूंगा बेटा, तो a b बराबर फॉर्मूला वही रहेगा भाई, क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, तो अगर डिस्टेंस निकालोगे कि AB कितना आएगा, तो वो सिंपल है, इन दोनों के पॉइंट का लोगे तो -3 में से -1 कर दो, -3 -1 का होल स्क्वायर, इधर 0 -3 का होल स्क्वायर। तो चूंकि 0 -3 करोगे तो माइनस पहले से है, तो +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा 16, +3 का स्क्वायर करेंगे 9,
तो हो जाएगा √25 यानी इक्वल्स टू आ गया 5। तो ये तो आ गया भाई इतना। ऐसे अगर मैं निकालूंगा डिस्टेंस बिटवीन बी और सी यानी डिस्टेंस बी सी, तो वो कितना आएगा अंडर रूट सेम तरीका 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 3 और -1 का होल स्क्वायर। तो 1 - 3 ये तो 3 हो जाएगा तो यानी 9 और प्लस ये 4 हो जाएगा यानी 16। तो ये भी आ जाएगा भैया √25 यानी कि 5। ऐसे ही अगर हम निकाल देंगे DAC तो वो कितना आएगा अंडर रूट। अभी मैं बोला सर दो भुजाएं बराबर आप तो वही अभी नहीं, तीनों ही निकालनी है। हो सकता है भाई तीनों बराबर हो, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं कि दो साइड निकालने के बाद बोल देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। हमें तीनों साइड निकालनी, फिर ये दिखाना कि दो ही इक्वल है ना। तो DAC अगर निकालूंगा तो कितना आएगा, ये भाई माइनस का 3 और -4 का स्क्वायर, ये आएगा 0 - 1 का स्क्वायर। सब माइनस का तो है नहीं 4। अच्छा तो फॉर्मूले में नहीं माइनस होता है भाई, इसमें से माइनस नहीं करोगे, फॉर्मूले में माइनस नहीं है। तो ये जाएगा माइनस का 7, इसका स्क्वायर करेंगे 49 और प्लस ये 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 50 का मतलब हो गया 5√2। 25 × 2 करोगे तो 5 × 5 फैक्टर कर दो, 2 × 5 × 5 तो एक पेयर बाहर आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि देखो क्या है यहाँ से कि जो AB है वो बराबर है BC के। सो क्या हो गया कि AB इक्वल्स टू है BC इज नॉट इक्वल्स टू AC। सिर्फ दो भुजाएं बराबर है, अगर दो भुजाएं बराबर है इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और ये जो पॉइंट थे ये तीनों क्या है, वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इट्स प्रूव करो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा, वैसे तो डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड है बट थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट का है। जैसे अगर दो पॉइंट दिए हो और कहा जाए कि कोई तीसरा पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट से अगर इक्वल डिस्टेंस पर हो तो कैसे उसे प्रूव करोगे। या कई बार उसका पॉइंट भी कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, या हो सकता है कोई वैल्यू है आपसे वो पूछी जा सकती है, तो उसे कैसे करोगे ध्यान दो। जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा है क्या, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। वो जो पॉइंट है वो y एक्सिस पर है, which is, जो कि क्या है बात नहीं, which is equidistance। equidistance का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर है from, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट से, from पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट हैं 6, 5 एंड B जिसके कोऑर्डिनेट हैं -4, 3 विल बी। ठीक है भाई, ये पूछा गया कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ध्यान दो। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए और वो ये कह दो, पहली चीज तो ये है कि वो कोऑर्डिनेट है कहां, वो तो कहा गया उसने y एक्सिस पर है। कई बार देखा सिर्फ कोई पॉइंट होगा, वो कहीं पर भी हो सकता है किसी प्लेन में, तो उसके कोऑर्डिनेट आपको x, y मानने हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है वो पॉइंट है वो y एक्सिस पर है। आप कुछ सोचो भाई, ये आपकी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो जब y एक्सिस पे कहीं भी कोई पॉइंट होगा, मान लो यहीं पर है, तो अगर y एक्सिस पे पॉइंट होगा उस केस में क्या होगा कि x जो है वो क्या होगा, 0। भाई x की वैल्यू क्या होगी, 0। तो अगर मान लें जो पॉइंट है वो है आपका 0, a, ठीक है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि y एक्सिस पर है, तो हमने एज्यूम कर लिया, लेफ्ट मान लिया, द पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे जो पॉइंट है वो 0, a है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक चीज तो हमें गिवन है, वो क्या, वो ये कि भाई ये जो पॉइंट है वो इन दोनों से बराबर बराबर दूरी पर है। तो अगर बराबर दूरी पे है तो हम कह सकते हैं कि इससे डिस्टेंस और इससे दोनों से बराबर होगी। अब इस पॉइंट को कुछ ना कुछ आप मान भी सकते हो, मान लो ये P है, तो इसका मतलब ये हो गया कि PA बराबर होगा PB के। बोलो बेटा यस और नो। अगर हम इसके स्क्वायरिंग करते हैं ऑन बोथ साइड, हम लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो ये बन जाएगा PA² बराबर PB स्क्वायर। तो अब अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं यहां और यहां पर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 6 - 0 करोगे अर्थात रूट तो हट ही जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा दिया है, तो क्या आएगा 6 - 0 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 5 - a का स्क्वायर बराबर, इधर क्या आएगा, इससे डिस्टेंस लोगे तो -4 का
होल स्क्वायर और 3 माइनस a का होल स्क्वायर। इसका करेंगे ये 36 आएगा, इसका होल स्क्वायर बोलो तो 25 प्लस a स्क्वायर माइनस का 10a। ऐसे इधर करेंगे 16, बात नहीं, 3 का स्क्वायर 9 और इसका आएगा प्लस a स्क्वायर और इसका प्रोडक्ट यानी दुगना 2ab तो 6a। अब आप देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट रहा है ना, ये 10a उधर ले जाओ, अगर उधर लेके जाओगे 10a माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा तो 10a में से 6a घटेगा तो इधर आएगा 4a बराबर, इधर कितना आएगा जोड़ दो 36, अरे ये 16 है और 9 ये 25 हो जाएगा, ये 25 इधर आगे घट जाएगा, इसमें से खत्म तो कितना बचेगा 36 बचेगा इधर। तो a से मैं काटूंगा 4 से तो 4 9 का 36 होता है, तो a बराबर क्या आ गया 9। अगर a बराबर 9 है तो पॉइंट क्या आ गया, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे उस पॉइंट p के हमें कोऑर्डिनेट निकालने वो आ गए 0,9। तो आंसर क्या आ गया 0,9। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नोट करिए। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। लाओ ललित बाबू क्वेश्चन देना है, सेक्शन फॉर्मूला से निकाल ले। लाओ मेरे को दो। हाँ 13। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, शांत सुनो। एवरीबॉडी कीप साइलेंट। The point which divides the line segment joining the point 7, -6, मतलब कि ये मान लो एक पॉइंट A है, मैंने बोला बात नहीं तो नहीं, रट्टे पड़ जाएंगे फिर अभी ठोक के आओ। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 7, -6 एंड 3, 4 इन द रेशियो 1:2, मतलब ये 1:2 में डिवाइड करता है। तो इसके कोऑर्डिनेट बताओ, इसके हम मान लेते हैं x, y। ठीक है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं। हमने एज्यूम कर लिया जो पॉइंट P है वो क्या कर रहा है, इन दोनों को जो A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन को 1:2 में डिवाइड करती है। तो बेहतर ये होता है कि आप लिख भी दिया करो, लेट माना P इज द पॉइंट which divides AB into 1:2। ठीक है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो भाई ये हो गया m और ये हो गया n। तो अगर मैं x के कोऑर्डिनेट x निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटे होता है m प्लस n, राइट। तो m की वैल्यू है 1 इंटू x2, ये से मान लो x1 ये y1 और ये है x2 ये है y2। तो x2 कितना है 3 प्लस n की वैल्यू है 2, x1 कितना है 7 अपॉन क्या आएगा 1 प्लस 2। तो वैल्यू निकालेंगे तो ये जाएगा 3 × 3 और ये 7 × 2 14 और 3 अगर ऐड करूंगा तो आ जाएगा 17/3, राइट। अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो m/2 प्लस m/1 बटे आ जाएगा m प्लस n, राइट। 1 × की वैल्यू कितनी है 4 प्लस n की वैल्यू है 2 बाई की वैल्यू -6। ठीक है भाई, बात ऐसी करेगा ये पगलेट जिससे हंसी आ जाएगी। 4 1 जा 4 -6 2 जा 12 अपॉन क्या आ जाएगा ये 3। तो 4 - 12 करोगे तो आएगा -8/3। तो जो कोऑर्डिनेट आ गए इसके p के वो क्या है 17,3। तो जो p के कोऑर्डिनेट आएंगे वो 17/3, -8/3, यही आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय।